गुड मॉर्निंग। संस्कार साइंस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत। लास्ट क्लास में हम वाक्य के संबंध में पढ़ रहे थे, वाक्य की परिभाषा और वाक्य के प्रकार, जिसमें हमने अर्थ के आधार पर वाक्य, क्रिया के आधार पर वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य, इसके संबंध में हमने चर्चा की थी। देखिए, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे वाक्य। सबसे पहले हमने वाक्य की डेफिनेशन, वाक्य की परिभाषा पढ़ी कि सार्थक शब्दों के सुनियोजित ढंग को वाक्य कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है। यानी सार्थक शब्दों के सुनियोजित ढंग को क्या होगा? सार्थक शब्दों के सुनियोजित ढंग को, अर्थात सार्थक शब्दों के सुनियोजित ढंग को अर्थात पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वाक्य का निर्माण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और वर्णों का जो एक समूह होता है उसे हम शब्द कहते हैं। और शब्द समूह है, परंतु वो कैसा? सार्थक। वो क्या कहलाएगा? वाक्य। यहाँ तक हमने पढ़ा था। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि एक वाक्य हो, उसके लिए कौन कौन से 5 बातें जो आवश्यक होती हैं, या वाक्य के 5 जो तत्व होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा कि पहला होता है सार्थकता। सार्थकता का तात्पर्य है कि वाक्य के शब्द सार्थक होने चाहिए। वाक्य की 5 बातें। पहली, सार्थकता से तात्पर्य क्या होगा कि वाक्य के शब्द सार्थक हों। यानी ऐसा समूह हो जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, अर्थात सार्थक समूह हो। तो पहला, वाक्य के लिए सबसे पहली ज़रूरी बात है कि सार्थकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सार्थकता। इसके बाद में दूसरी है योग्यता। वाक्य के लिए आवश्यक बात दूसरी क्या है? योग्यता। यानी योग्यता का तात्पर्य है कि शब्दों की आपस में संगति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शब्दों की आपस में संगति होनी चाहिए। यानी शब्द आपस में एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। यानी प्रसंग के अनुसार भाव का बोध कराने की योग्यता, क्षमता रखने वाले होने चाहिए। प्रसंग के अनुसार भाव, अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों का समूह होना चाहिए। तो दूसरी है सार्थकता। तीसरी है आकांक्षा। तीसरी जो बात है वो है आकांक्षा। आकांक्षा से तात्पर्य है कि उसमें शब्द के अर्थ को जानने की इच्छा या अर्थ की पूर्णता होनी चाहिए।
शब्दों के अर्थ को जानने की इच्छा या पूर्णता। शब्दों को जानने की इच्छा या पूर्णता होनी चाहिए, यानी वाक्य में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह पूरा अर्थ दे। इसका मतलब क्या हुआ कि वाक्य में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह पूर्ण अर्थ प्रदान करे। आकांक्षा से मतलब है शब्दों के अर्थ को जानने की इच्छा या पूर्णता, या वाक्य में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह पूर्ण अर्थ दे। इसके बाद में नंबर 4 होती है आसक्ति। आसक्ति यह नंबर 4 है, आसक्ति। सॉरी, आसक्ति या सानिध्य, इसको क्या कहते हैं हम? आसक्ति या सानिधि। इसका तात्पर्य है कि समीपता वाक्य के शब्द के समीप होनी चाहिए। वाक्य के शब्दों में अंतराल नहीं होना चाहिए। वाक्य के शब्दों में अंतराल नहीं होना चाहिए। और लास्ट है अनिवंती। इसका तात्पर्य है अनिवंती का कि वाक्य में व्याकरणिक दृष्टि से एक रूपता होनी चाहिए। यह समान रूपता वचन, कारक, लिंग, पुरुष आदि की दृष्टि से होती है, यानी इसमें समानता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम जो भी हैं उनका लिंग, वचन, कारक में एक रूपता होनी चाहिए। तो ये वाक्य के प्रमुख 5 बातें हैं जो एक वाक्य के लिए आवश्यक हैं, जिसमें पहली सार्थकता। सार्थकता से तात्पर्य शब्द के अर्थ सार्थक हों, और योग्यता यानी शब्दों के आपस में संगति होनी चाहिए, और आकांक्षा यानी शब्दों के अर्थ को जानने की इच्छा या पूर्णता होनी चाहिए, या वाक्य में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो पूरा अर्थ प्रदान कर सकें। आसक्ति जिसके संबंध में हमने पढ़ा कि इसका अर्थ होता है समीपता। इसका अर्थ होता है समीपता, अर्थात शब्द हैं वो समीप होने चाहिए। समीपता होती है शब्द जो हैं वो समीप होने चाहिए। वाक्य के शब्दों में अंतराल नहीं होना चाहिए। वाक्य के शब्दों में अंतराल नहीं होना चाहिए। अवंती से तात्पर्य है कि लिंग, वचन और जो कारक हैं वो एक समान हो, एक रूपता होनी चाहिए। तो ये थे वाक्य के अंग। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग। वाक्य के अंगों की हम बात करें तो सबसे पहला आता है उद्देश्य, और नंबर 2 विधेय। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। पहला होता है उद्देश्य, पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो देखिए, सबसे पहली बात करें हम उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके संबंध में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य में जिसके संबंध में कहा जाता है उसे
कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी वाक्य में जिसके संबंध में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। इस प्रकार कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। यानी कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। यानी वाक्य में कर्ता के संबंध में ही कहा जाता है। वाक्य में कर्ता के संबंध में ही कहा जाता है, इसलिए कर्ता को ही हम उद्देश्य कह सकते हैं। इसके अलावा कर्ता के साथ उसका कोई विशेषण होता है तो वह कर्ता का विस्तारक होता है। कर्ता के साथ कोई विशेषण होता है तो वह कर्ता का विस्तारक होता है। इस प्रकार वाक्य का वह अंग जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहेंगे? उद्देश्य। वाक्य का वह अंग जिसके बारे में वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। जैसे वाक्य लिखे हम, राम घर जाता है, तो देखेंगे हम वाक्य में किसके संबंध में कहा जा रहा है? राम के संबंध में। तो राम यहाँ क्या हो गया? उद्देश्य। राम यहाँ क्या हो गया? उद्देश्य। और बाकी जो यदि इसका कोई विशेषण होता तो वह क्या कहलाता? कर्ता का विस्तार। यानी कर्ता राम है और राम के संबंध में वाक्य में कहा जा रहा है तो यहाँ राम ही क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। तो उद्देश्य के संबंध में हम पढ़ें तो उद्देश्य हम किसे कहेंगे? यानी कर्ता के संबंध में जो वाक्य में जिसके संबंध में कहा जाता है उसे हम क्या कहेंगे? उद्देश्य। यानी कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है और कर्ता के साथ उसका कोई विशेषण है तो उसे हम कर्ता का विस्तारक कहेंगे। इस प्रकार उद्देश्य वाक्य का वह अंग है जिसके बारे में वाक्य में कहा जाता है। अब देखिए विधेय। विधेय क्या होगा? कर्ता का या उद्देश्य के संबंध में जो कहा जाता है। यानी यहाँ राम के संबंध में कहा जाता है, अब राम किसके संबंध के लिए कहा जा रहा है? घर जाता है, तो ये क्या हो गया? विधेय। ये क्या हो गया? विधेय हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? विधेय। तो इस प्रकार जैसे वाक्य का वह अंश जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है। विधेय की डेफिनेशन क्या होगी? वाक्य का वह अंश जो वाक्य का वह अंश जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है। जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है। वाक्य का वह अंश जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है। कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है, यानी कर्ता यह है और इसके संबंध में राम है, इसके संबंध में वाक्य में जो कहा जाता है वो विधेय होगा। और क्या होगा? कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कहा जाता है वह विधेय होगा। क्या होगा? वह विधेय होगा। यानी सीधी सी बात है कि कर्ता ही उद्देश्य है और कर्ता के संबंध में जो कहा जाता है या उद्देश्य के संबंध में कहा जाता है उसे हम विधेय कहेंगे। वाक्य का वह अंश जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है, कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कहा जाता है वह विधेय कहा जाएगा। तो ये थे आज अपनी वाक्य की परिभाषा, वाक्य की प्रमुख 5 आवश्यक बातें। इसके अलावा वाक्य के अंग, वाक्य के अंगों में हमने 2 अंग पढ़े, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके संबंध में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं और कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। जिस प्रकार उदाहरण के माध्यम से हमने पढ़ा राम घर जाता है, तो यहाँ उद्देश्य है
और राम उद्देश्य और घर जाता है वो क्या हो गया, विधेय हो गया। धन्यवाद। अगली क्लास में हम क्रिया के आधार पर वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्यों के संबंध में पढ़ेंगे। धन्यवाद।